गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे रूल ऑफ साउंड, यानी कि आवाजों के नियम। तो हमने रूल ऑफ साउंड में सबसे पहले पढ़े थे हम वोवल्स के रूल। वोवल्स के रूल सबसे पहले क्या पढ़े थे? वोवल्स के रूल। और वोवल्स के रूल में से सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे हम? ए, यानी कि ए के रूल, कि ए कितने प्रकार से पढ़ा जाता है और ए का क्या क्या प्रोनाउंसिएशन होता है और ए किस किस तरह से ए को प्रोनाउंस किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो टेक्निकल रीजन के कारण ये एक रूल नहीं बता पाए थे आपको, तो आज मैं बता रहा हूँ आपको ये कि यदि यदि किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को भी ओ से पढ़ते हैं। जैसे हम ए डब्ल्यू को ओ से पढ़ रहे थे, वैसे ही ए यू को भी ओ से पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को भी ओ ओ से पढ़ेंगे। ए यू को किससे पढ़ेंगे? ओ से। अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसको ए यू, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इसको कोट। यह है कैच की सेकंड फॉर्म। कोट मीन्स पकड़ा गया, है ना? कोट। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इसको कोट, ओ। ए यू को किससे पढ़ रहे हैं हम? ओ, ठीक है। और यहाँ पे ये डॉटर, यहाँ पे क्या है? ये डॉटर। डॉटर मीन्स बेटी, डॉटर। अब ए यू को किससे पढ़ा? ओ। ए यू को किससे पढ़ा हमने? ओ से। डॉटर। अंडरस्टैंड? यहाँ पे नोटी। नोटी मीन्स जो शरारतें करता है, शैतानी होता है, उसे बोलते हैं नोटी। तो यहाँ पे ए यू को क्या पढ़ रहे हैं? नोटी, ओ। ओ से पढ़ा हमने ए यू को यहाँ पे। और यहाँ पे कोज। कोज मीन्स रीजन, कारण। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम ए यू को क्या पढ़ रहे हैं? कोज। ओ से ए यू का, ए यू को ओ से प्रोनाउंस कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब नेक्स्ट रूल में हम पढ़ेंगे ई के। हमने अभी तक अपने ए के पढ़े थे और नेक्स्ट रूल में हम पढ़ेंगे ई के, कि ई किस तरीके से ई को प्रोनाउंस किया जाता है और ई का कौन से वर्ड आने पर ई का प्रोनाउंस चेंज हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो हम नेक्स्ट रूल में पढ़ रहे हैं ई के बारे में, और आप इस वीडियो में बने रहिए। और हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बंदे ने या फिर जिस भाई ने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी, पिछली क्लास के वीडियो नहीं देखे, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पिछली क्लास के वीडियो जरूर वॉच करना, क्योंकि उनको वॉच, जब आप उनको वॉच कर लोगे ना, तभी आपको आगे की क्लास से समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। अंडरस्टैंड? तो पिछली क्लास के वीडियो सभी देखना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या आएगा अपना? ई का। ई के प्रोनाउंसिएशन के रूल, ई के उच्चारण के तरीके। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब हम देखते हैं ई के, ई का उच्चारण। ई का उच्चारण यानी कि ई को कौन कौन से तरीकों से पढ़ा जाता है ना? ई को कौन कौन से तरीकों से पढ़ा जाता है? जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए, छोटी ए यानी एक मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे बेस्ट, पेस्ट, हैन, सेस्ट। अंडरस्टैंड? जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा ना, तो उसे एक मात्रा से पढ़ेंगे, यानी छोटे ए से। बेस्ट, पेस्ट, हैन, सेस्ट। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब हम चलते हैं ई के सेकंड रूल की तरफ। अब ई का सेकंड रूल क्या बोलता है? कि जब किसी वर्ड में ई ए या डबल ई आए तो ई ए या डबल ई को ई यानी बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। ई ए और डबल ई को सेम बड़ी ई की मात्रा से इनका प्रोनाउंसिएशन होगा और इनको बड़ी ई की मात्रा से प्रोनाउंस किया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे बीट, यहाँ पे हीट। अंडरस्टैंड? मीट, यहाँ पे मीट। अब देखो सुनो, इस मीट का मतलब होता है मिलना और इस मीट का मतलब होता है मांस। अंडरस्टैंड? सेम प्रोनाउंसिएशन है इनका, केवल इनके अर्थ लगे। अंडरस्टैंड? तो कभी आप कंफ्यूज मत हो ना। मीट, यहाँ पे क्या आएगा? मीट। और यहाँ पे मीट, यानी कि मीट यानी मिलना और मीट यानी मांस, यानी कि सेम इनके प्रोनाउंसिएशन होते हैं और सेम मात्रा से इनको प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक। अब हम चलते हैं ई के थर्ड रूल की तरफ। ई का थर्ड रूल क्या बोलता है? जब किसी वर्ड में ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को ई अ से पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड? ई ए या डबल ई के बाद आर आएगा तो हम ई ए या डबल ई को ई अ से पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ पे डी एयर, डी एयर। अंडरस्टैंड? यहाँ पे इसको क्या पढ़ रहे हैं? डी एयर, ई ए से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। अंडरस्टैंड? डी एयर। यहाँ पे फी एयर, दोनों का सेम। यहाँ पे डबल ई को भी ई है और ई ए को भी ई से पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड? डी एयर, फी एयर, ची एयर।
टेयर, नियर, अंडरस्टैंड, डेयर, फेयर, चेयर, टेयर, नियर। अब चलते हैं इसके चौथे रूल की तरफ। अब हम चलते हैं ई के चौथे रूल की तरफ, अंडरस्टैंड। अब चौथा रूल क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को अ। अब देखो यहाँ पे ई को अ से पढ़ेंगे, पहले तो हम है ना एक मात्रा वाले से पढ़ रहे थे, फिर बड़ी की मात्रा से पढ़ा, अब ई को अ से पढ़ेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, कंफ्यूजन वाली चीजें रहती है जो मैं आपको बिल्कुल जीरो से दे रहा हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज के लिए कि आपको कैसे पढ़ने में मदद मिले, आपको कि स्पेलिंग का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करे, किताब को सही तरीके से कैसे पढ़े। तो बहुत मेहनत करके मैं चीजें निकालता हूँ यार। लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी किया करो। जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को अ से पढ़ते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हर्ब, अंडरस्टैंड, यहाँ पे हर्ब, यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं वर्ब, वर्ब क्रिया, अंडरस्टैंड, वर्ब। यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं जर्म, अंडरस्टैंड, जर्म। और यहाँ पे इसको किससे पढ़ेंगे, टर्म, टर्म अ से। अब यहाँ पे ई, ये ई का अ, अंडरस्टैंड, ये टर्म अ हो गया, खब हो गया, ई के बाद आ रहा है। अब चलते हैं पांचवें रूल की तरफ। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो, अब पांचवा रूल क्या बोल रहा है कि जब किसी वर्ड में कोई वर्ड हो, है ना, कोई वर्ड हो और उसमें ई के बाद डब्ल्यू आए तो, ई के बाद क्या आना चाहिए, डब्ल्यू, ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को, अब ये दोनों ई डब्ल्यू जाएंगे ना, तो ई डब्ल्यू को ई यू, ई यू, ई यू से पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड, यू, ई यू, ई यू से पढ़ते हैं, यू, ये यू से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको पढ़ रहे हैं ड्यू, अदर है ड्यू, अंडरस्टैंड, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं न्यू। पता है आपको इसको न्यू क्यों पढ़ते हैं, अब आज के बाद आपको पता लग जाएगा, अंडरस्टैंड, न्यू, कि किस तरीके से इन चीजों को पढ़ते हैं और इनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे इसको फ्यू मींस कुछ, है ना, फ्यू, अंडरस्टैंड, फ्यू। और यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं न्यू, ओके। तो प्लीज ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे आप, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा अनुभव आपको कैसा लगा, अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।